आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन इंडिया और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। अभी हम मौजूद हैं पाटलिपुत्रा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में, जहां पर पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि बीएड की जो है वो मंजूरी मिल गई है। बीएड का अब जो एडमिशन है वो इस कॉलेज में होगा। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल जो कि रामेश्वर चौहान साहब हैं। तो रामेश्वर चौहान साहब से बात करेंगे किस तरह से आप लोगों को कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिली है और क्या कुछ आगे आप लोगों का प्रोग्राम है, किस तरह से एडमिशन वगैरह होगा। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 30 है और 30 के तहत हम लोगों ने उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का हम लोग को राइट है। और उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो सीईटी संचालित किया गया था, एमएल दरभंगा यूनिवर्सिटी है, उससे संचालित किया गया था सीईटी। और उसमें काउंसलिंग के द्वारा फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग हुई है। लेकिन अब तक जो काउंसलिंग से बचे हुए विद्यार्थी हैं उनके एडमिशन के लिए हम लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिच पिटीशन दायर किया था। और रिच पिटीशन दायर करने के फलस्वरूप ऑनरेबल जस्टिस अमानुल्लाह और की खंडपीठ में हमारे लर्नेड ऑनरेबल एडवोकेट पीके शाही और निरंजन जी लोगों ने अच्छी तरीके से दलील पेश की और हम लोग का पक्ष रखा कि यदि 23 तक जो बच्चे सीईटी कॉमन एंट्रेंस जो क्वालिफाई किए हैं, यदि उनका काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन नहीं होता है तो शेष बची हुई सीटें में हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हम लोग के फेवर में अपना फैसला दिया है जी। तो उसी के तहत हम लोगों ने केस जीत लिया है और बस हम एडमिशन लेंगे अपने आर्टिकल 30 के तहत। सर कब से कब तक एडमिशन यहाँ पर होगा। सर एडमिशन जो है 25 से और 24 तारीख से और 30 तारीख तक हम लोग एडमिशन लेंगे। सर किस किस विषय की यहाँ पर पढ़ाई होती है। देखिए सर, हमारे यहाँ ट्रेनिंग टीचर्स ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है और ऑलरेडी मैं यहाँ पर रहता हूँ और हमारे जो अध्यापक हैं वो बहुत लर्नेड नेचर के हैं और काफ़ी एजुकेटेड हैं, नेट क्वालिफाई और पीएचडी भी हैं। और हम लोग बहुत मेहनत से टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं जी। और इसमें मैं अपना श्रेय मैं अपने सेक्रेटरी महोदय का लेना चाहूँगा, इंजीनियर फ़खरुद्दीन अली अहमद। और साथ ही में शाहिद जी हैं, इंजीनियर शाहिद जी, उनके प्रयास से हम लोग एक बेहतर एजुकेशन टीचर्स एजुकेशन के लिए देते हैं। सर पाटलिपुत्रा ट्रेनिंग कॉलेज में, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में क्या कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएगी ताकि इतने दूर से जो बच्चे पूरे बिहार से पढ़े जा सके यहाँ पे आके। जी हाँ, विद्यार्थियों को आने जाने के लिए हमारे पास 2 लग्जरी बसें हैं जो कि गांधी मैदान से चलती हैं। 9 बजे चलती हैं और यहाँ 11 बजे पहुँचती हैं, पौने 11 में। और जैसे हम लोग नेशनल एंथम कराते हैं, कराने के बाद क्या होता है कि 11 से 3 बजे तक हम लोग की कक्षाएं संचालित होती हैं और रेगुलर कक्षाएं संचालित होती हैं। और हमारे देख रेख में टीचर अच्छी तरह से मेहनत करते हैं और फिर 3 बजे हम लोग छुट्टी कर देते हैं बच्चों को, 4 बजे तक गांधी मैदान पहुंचा देते हैं जी। और इस कॉलेज में बीएड भी होता है, डीएलएड भी होता है और आईटीआई की भी ट्रेनिंग की सुविधा है। सर खेल कूद के क्षेत्र में भी आपका कॉलेज कुछ कार्य कर रहे हैं क्या। जी हाँ, हम एनुअल फंक्शन भी कराते हैं और इंटर स्टेट लेवल पर और इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हम लोग बच्चों को यहाँ से चयनित करके और फिर भेजते हैं उनको खेलने के लिए। और एक मैं और बात बताना चाहूँगा कि पाटलिपुत्रा छोटे बच्चों के लिए भी पाटलिपुत्रा इंटरनेशनल स्कूल भी संचालित इस सेशन से कर रहा है जी। अच्छा, गरीब बच्चे जो हैं आसपास के, चूँकि हम लोगों में एक आर्टिकल है टीचर्स एजुकेशन में गरीब बच्चों के लिए क्या कहते हैं, तो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए हम लोग पाटलिपुत्रा इंटरनेशनल स्कूल है और उसमें फैसिलिटी भी देते हैं। किस तरह से फैसिलिटी दी जाएगी। देखिए, जो फीस है उनको हम माफ़ कर देते हैं, मुफ्त में बुक्स देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं और कोचिंग भी अभी चलाया जा रहा है, फ्री कोचिंग चलाया जा रहा है। ठीक है।
और यदि कुछ ना अभी प्रिंसिपल साहब को कि क्या कुछ बताना है, जो पाटलिपुत्रा ट्रेनिंग कॉलेज है यहाँ पर बीएड की जो एडमिशन है वो अब शुरू होने वाली है और 24 से 30 दिसंबर तक जो है यहाँ पे एडमिशन चलेगा। माइनॉरिटी कॉलेज को मंजूरी मिली है एडमिशन के लिए, बीएड के लिए। किस तरह से आप लोगों ने उसका केस लड़ा और किस तरह से एडमिशन अब होगा वहाँ पे? देखिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को आर्टिकल 29 और 30 में स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में बहुत सारा जजमेंट दिए हैं जो कि अभी एप्लीकेबल है। और माइनॉरिटी स्टेटस को उसका बरकरार रखने के लिए हाई कोर्ट ने भी समय समय पर ऐसा आदेश पारित किया कि एडमिशन के टाइम में उनका जो माइनॉरिटी का स्टेटस दिया हुआ है वो इन्फ्रिंग न हो, और इसके लिए उनको ऐसा प्रिविलेज है कि टी का जो एंट्रेंस होता है उसमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं वही कैंडिडेट्स को उनमें उसके बीच से एडमिशन के लिए उनको चुनना होता है, और वो अपने मर्जी से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के बीच से अपने इंटेक कैपेसिटी के अनुसार स्टूडेंट को चुन के और उसमें अपने कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। बस इसी सत्र के लिए हुआ है या फिर और सभी? नहीं, ये इसी सत्र के लिए है। कब से कब तक सर वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? एडमिशन 24 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक ले सकते हैं। जो भी सीईटी 2020 के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो पाटलिपुत्रा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, बीबी आसिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट जा कर के वहाँ एडमिशन ले सकते हैं जो सीईटी 2020 के क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। आप देख रहे हैं एटीएन इंडिया और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद।